से नजरें उतारूं, हाय कैसी हो गई हूँ। कुछ गद्दारों ने पहले भी ये देश हमारा बांट दिया, अब फिर से एक बंटवारे की साजिश कुछ ने फैलाई है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। अपने मन वाले सपनों का ये संसार नहीं है, लगता है अब खुद का खुद पर ही अधिकार नहीं है। मनिहारे का भेष बना शीला 33 बजा 33 मनिहारे का भेष बनाया तेरी मम्मी ना आई। मनिहारे का भेष बनाया, चिमटा तो लेके आ जाओ शीला के घर से। मनिहारे का अल्फाज अपने के साथियों के लिए कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत अच्छा, वाह भैया। अफगानों ने धोखा खाया इसके झूठे अनुबंधों से, और मिटा यूक्रेन बेचारा इसके वेपन के धंधों से, और मिटा यूक्रेन समूचा इसके वेपन के धंधों से। पाक भिखारी बन बैठा है अमेरिका के संबंधों से, और हमें मिटाना चाह रहा है ये टैरिफ के प्रतिबंधों से। हमें मिटाना चाह रहा है ये टैरिफ के प्रतिबंधों से। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? और शेर सुनिएगा। आते ही जाने की रट लग जाती है, आते ही जाने की रट लग जाती है, ये भी कोई आने में आना है क्या? और जितने लोग सुनने वाले हैं ये मान के चलिए आप सबसे विशुद्ध श्रोता हैं, क्योंकि दो नाम शेष हैं और दोनों ही विशेष हैं। हमारे बीच में हापुड़ से डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी की उपस्थिति है। अगर आज के समय में अगर पंक्तियां किसी कवि की चोरी होकर कोई अपने नाम से लगा देता है तो बड़ी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब की पंक्तियां जब इंटरनेट पे घूमी, सोशल मीडिया पर घूमी, तो ये किसी एक कवि का, आज के दौर के किसी कवि का एक सौभाग्य हो सकता है कि वो पंक्तियां युग के एक ऐसे कवि के साथ मेल खाती हों जिसको आइकन माना जाता हो, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर के नाम से इनकी पंक्तियों को पोस्ट किया, तो फिर बाद में निकल के आई कि नहीं, पंक्तियां जो हैं वो अर्जुन सिसोदिया जी की हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। क्या तेवर, क्या कलेवर, और ये दोनों चीजें मेल खाती हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के साथ, तभी लोगों ने पोस्ट भी की। मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा, जितने श्रोता हैं वो हमारे लिए विशेष भी हैं। उनको मैं जैसे मथनी से मथा जाता है, और मैंने कहा भैया आप केवल मक्खन का स्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। उनके बिल्कुल पड़ोस के कवि हैं वागीश दिनकर जी की, उनकी पंक्तियों के साथ मैं दादा अर्जुन सिसोदिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि कविता क्या है? कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है। दादा, कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है, सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। कविता वैभव के विलास में संयम सिखलाती है, घोर निराशा में भी कविता आशा बन जाती है। तो युग की सुप्त श्राव में कविता शोणित भरती है, वह समाज मर जाता है जिसकी कविता डरती है। तो एक ऐसी निडर अभिव्यक्ति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं
मैं आमंत्रित नहीं करूंगा, आपकी तालियां आमंत्रित करेंगी। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। अल्फाज अपने फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस बहुत सुंदर शाम में उपस्थित आप सब लोग, आदरणीय मातृशक्ति, निसंदेह ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होना ही है। चूंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रद्धेय आदरणीय मंगल नसीम जी कर रहे हैं, जो खुद कविता का एक बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है। कितने लोग उनके श्री चरणों में बैठ करके देश और दुनिया घूमे हैं। इसे कविता के बड़े हरकारे बड़ा नाम होते हैं आदरणीय मंगल नसीम जी। मैं उनके बहुत निकट हूँ, शहर भी बहुत पास है, तो बहुत स्नेहाशीष मिलता ही रहता है। मैं प्रिय अमर सक्सेना को, अभिव्यक्ति को और अल्फाज अपने की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बेटियों ने बहुत अच्छी शुरुआत की दोनों, और वरुण ने इधर हमारा ये हास्य का परमाणु बम, और मयंक भाई बहुत लाजवाब गीत, मयंक भाई बधाई देता हूँ। और शैलेश तो मेरे ऐसे मित्र हैं, मैं सच में हूँ भी शैलेश जी की वजह से ही आज यहाँ। जय हो, जय हो, वाह वाह वाह। उन्होंने अपनी पूरी वीटो पावर का प्रयोग करते हुए मुझसे कहा कि दद्दू आपको यहीं आना है, कहीं भी नहीं जाना है, राशि का कोई मैटर नहीं, कोई नहीं, वो जैसी है वैसी स्वीकार करनी है। मैं उनके आदेश पर यहाँ हूँ। मनोज रस्तोगी जी, विवेक निर्मल जी से बड़े नाम यहाँ बैठे हैं, और मेरे छोटे भाई लेकिन कविता में बहुत बड़े हैं, और जिस शालीनता के साथ बैठे। हमारे शहर में तो ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा शायर कोई अपने छोटे शायरों को बैठ करके सुने। राहुल भाई यहाँ बैठे हैं, मैं बधाई देता हूँ जिनकी कविताओं ने लंबी दूर तक की यात्रा की। और पुनः पुनः अभिव्यक्ति को, अमर को और मयंक भाई को बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ जब बेटियों वाला गीत शैलेश जी पढ़ रहे थे कि बेटियां जब विदा हो जाती हैं तो घर मिट्टी और ईंट गारे जैसा लगता है। मेरे मित्र बैठे गंगाराम जी, यहाँ सुषमा जी बैठी हैं, इन्होंने अभी अपनी बेटी विदाई की और मैं उनकी आंखें नम होते हुए देख रहा था। एक बार मुझे आदेश दीजिए, मैं अपने क्रम में हूँ, एक बार तालियां बजा करके। स्वागत है, स्वागत। और आप लोग बहुत पहले से यहाँ बैठे हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए। मेरे छोटे भाइयों ने और बेटियों ने इतना अच्छा पढ़ा कि आपसे खूब तालियां बजवाई। लेकिन मैं मुरादाबाद जब भी आया हूँ, मुरादाबाद का भरपूर प्यार मिला है, तो एक बार अपना स्नेह दीजिए। और मैं MIT के चेयरमैन, MIT के वो अब चले गए शायद, अभी बैठे थे यहाँ, उन्हें भी बधाई देता हूँ कि ये सुंदर सभागार कविता के लिए उन्होंने दी थी कि भामाशाहों के बड़े दिल होंगे तो कविता की महफिलें और सुंदर हो जाएंगी। निश्चित सर, निश्चित। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, बड़ी बात है, बहुत अच्छा। सबको बधाई। और ये बच्चे तरुणाई बैठी है, देखिए मुझे कभी कोई ना तो शिकायत हुई, मैं जानता हूँ कि ये प्रेम की बातें करने वाले बेटे ही हैं, वही जो प्रेम में डूबे हुए बेटे हैं। जब वो सरहद पर जाते हैं तो सरहद से भी जो पत्र लिखते हैं, उनके प्रेम का बैलेंस देखिए। हिंदुस्तान का प्यार है, हिंदुस्तान के बेटों का प्यार है। जब करगिल का युद्ध हुआ तो राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, वहां के एक बेटे का पत्र आया सरहद से, पत्नी के नाम, उस पत्नी के नाम जिसकी डोली बहुत थोड़े दिन पहले लेकर के आया था कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे इसमें क्या खास, क्या नया, क्या विशेष कह दिया उसने, लेकिन दूसरी पंक्ति जो हिंदुस्तान के, राजस्थान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या अशफाक उल्लाह खां के संस्कार धड़कते हैं, तो उसके नाम पर तालियां उठाना कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर, हाँ, ये यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। और उसे याद है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। आइए मैं शुरू होता हूँ। ये जो नौजवान पीढ़ी है, मैंने इसके शौर्य और पराक्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं गाया। सब जानते हैं मैं जिस कॉलेज में, जिस क्षेत्र में पढ़ाता हूँ, वहाँ के बहुत सारे बेटे खाकी वर्दी पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं, या सरहद पर गए तो 17 गोलियां खाकर के सीने पर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटे। देश की सरकार को उन्हें परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान देकर के अलंकृत करना पड़ा। वो देश के का जीवित चौथा नागरिक है योगेंद्र यादव। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं इन बेटों की ओर से। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि इनसे भले ही थोड़ा सा इसका भैया
इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो, से सॉफ्ट कर दो। हम नवरात से सोए नहीं और दिन की यात्राएं हैं भागते दौड़ते। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। मैं जानता हूँ सेना और पुलिस में कौन जाते हैं जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में गुरुजी परेशान, थोड़े बहुत मोहल्ले वाले भी रहते हैं, लेकिन जब यही बेटे राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं तो पूरे देश को उन्हें सैल्यूट करना पड़ता है। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो लड़सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 दादा, वाह वाह वाह, जय हो भारत माता की, भारत माता की। जय। देखिए युद्ध 62 हो, 65 हो, 71 हो, करगिल हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, मेरी एक शिकायत है, हिंदुस्तान के बेटे अपने मस्तक सरहद पर, अपने हथेली पर लेकर के सरहद के पार कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके लौटे, कभी ऑपरेशन सिंदूर करके लौटे। आपने कभी 3000 जाने दिए, कभी 93,000 जाने दिए, और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि पीओके आएगा। एक पीड़ा मेरे दिल में है, मैं उस परिवार से हूं जिसकी हर पीढ़ी में कोई सैनिक सरहद पर लड़ा है। आज भी मेरे 2 भाई और 2 भतीजे सरहद पर खड़े। मैं 4 पंक्तियां इस मुल्क के उन बेटों की ओर से, उस वर्दी की ओर से पढ़ना चाहता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है। ये तो सैल्यूट हिंदुस्तान के उन बच्चों को। मैं कह रहा हूं मुझे कभी शिकायत नहीं, जिन्होंने तीनों के तीनों मैच में पाकिस्तान को धूल चटा करके ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट पूरा कर दिया। लेकिन सियासत से मेरी शिकायत है कि उसे जब संवाद बनता हमारा शत्रु मुल्क से, हम पहलगाम के अभी घाव हमारे भरे नहीं, तब उसने खेलने की अनुमति कैसे दे दी? कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और अगली पंक्ति यदि मुरादाबाद नहीं समझेगा तो फिर दुनिया नहीं समझेगी कि बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर जंग अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर युद्ध, क्या बात है, वाह वाह करवाए हम। हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। जब भी सियासत खड़ी हुई, जय हो जय हो, या अदालतों के दरवाजे खुले आधी रात को, तो गुनहगारों के हक में खुले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और एक शिकायत मेरी है, वो कहीं किसी अहम में, कहीं किसी वहम में बैठे हों, जो लोग ऐसे नारे दे करके, ऐसी बातें करके ये मुल्क की तरुणाई का मन नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। ये जो पगड़ी है से गुरुद्वारा मान के सल्यूट करता हूँ। ये गुरु गोविंद सिंह के रूप में खड़ी हो, या भगत सिंह के रूप में खड़ी हो, या ऊधम सिंह के रूप में खड़ी हो। जय हो जय हो जय हो। रखे दुश्मन भी जिसको याद, वो मजमून देती है। वतन को जब जरूरत पड़े, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है हिंदुस्तान की इस नौजवानी को नमन मेरा, जो दुश्मन को उसी के घर में जाकर भून देती है। और ये करके लौटे ऑपरेशन सिंदूर में हम सिद्ध। वाह वाह वाह। कि शिशुओं ने सिंहों के जो दांत गिन के लिखी है, खो न जाए शौर्य की कहानी इस देश की। धो न जाए कोई बलिदान बलिदानियों का, व्यर्थ हो न जाए कुर्बानी इस देश की। अभिमन्यु
चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना रहे हैं सीख। कहीं सो न जाए माँ भवानी इस देश की, जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। जागी ना भागी यदि संसद तो डर है कि बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की, बागी हो ना जाए ये जवानी इस देश की। दोस्तों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बनारस के पास में गाजीपुर एक छोटी सी जगह है। सन 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क को सबसे बड़ी दुनिया की ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे। उन दिनों सैनिकों की केवल वर्दियां आती थी, अधिकारियों के शव आते थे। मैं रोमांचित होता हूं अब्दुल हमीद के साथ जब साथी सैनिक लौटे होंगे या उनकी वर्दियां लौटी होंगी शौर्य के रक्त से रंजित, तो उनकी मां को क्या कहानी सुनाई होगी, कैसे अमेरिका के दिए हुए पैटर्न टैंक तोड़े हिंदुस्तान के बेटों ने। अपने बेटों के पराक्रम को प्रणाम करना सरहद पर आज भी जो खड़े हैं या ऑपरेशन सिंदूर करके लौटे, या अभिव्यक्ति को सौंपता हूं, सुषमा जी बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, पंक्तियां सौंपता हूं उन 2 बेटियों के नाम भी जो व्योमिका और सोफिया के रूप में एक बड़ा ऑपरेशन करके लौटी। मैं हिंदुस्तान की इस मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूं। मां को बताया गया कि वो बड़े पराक्रम के साथ लड़े, तो क्या बताया होगा। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभों का निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभों का निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को गेंद जैसा भींच भींच, कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे 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 जय जय। दोस्तों, क्या बात, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा समय बढ़ा दिया होता, 13 रफेल 13 घंटे के लिए हिंदुस्तान के बेटों के हाथ खोले गए। अगर वो भी पूरी तरीके से तीनों सेनाओं के नहीं खोले गए, खोल दिए होते तो समस्या इसी बार हल हो गई होती सारी की सारी। कितनी बार हल, वो कोई विषय ही नहीं है। तो दोस्तों, इस पगड़ी को प्रणाम कर लेता हूं मैं और 4 पंक्तियां शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ता हूं। 5 साल की छोटी सी आयु में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दी। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर के हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। मैं रोमांचित होता हूं, वो माँ कैसी होगी जिसने भगत सिंह जैसे नरनहार को जन्म दिया होगा। क्या बात। अंग्रेजों को न केवल भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की तिथि जो 24 मार्च निर्धारित की गई थी 1931 में, उससे पहली रात को फांसी दे करके उनके शवों के टुकड़े कर कर जेल की पिछली दीवार तोड़ करके और मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा करके वो जले शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिए। गोरी सरकार को यह डर था हिंदुस्तान की नौजवान बागी विप्लवी पीढ़ियां कहीं जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद ना कर ले जाएं। मैं 4 पंक्ति शहीद आजम भगत सिंह के नाम पढ़ना चाहता हूं, लेकिन तालियों का समर्थन मिले तो मैं जितने कद पर पढ़ता हूं वैसा मिले। स्वागत स्वागत है, स्वागत स्वागत है। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और जिसका जिक्र किया जय अभी शैलेश भाई ने, मैं 8 पंक्तियां उससे पढ़ करके मुझे उन्होंने याद दिला दिया अल्फ्रेड पार्क और आजाद। दोस्तों 8 पंक्तियां बिल्कुल नए घटनाक्रम पर पढ़ता हूं। उधर सरहद के पार से ट्रंप साहब ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया।
और पता नहीं किस गलतफहमी में उन्होंने ये किया। वो चाहते हैं हिंदुस्तान के बेटे अमेरिका ना जाएं। हम कहते हैं भेज दो हमारे बेटे अमेरिका से वापस। आपको नानी याद आ जाएगी। 33% साइंटिस्ट नासा में हिंदुस्तान के बेटे हैं, 33% डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं अमेरिका में, और आपके बेटों ने 33% होटल वहां के खरीद लिए हैं। अगर अमेरिका से वो बेटे वापस हिंदुस्तान आ गए, फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। ये मैं सच बोलता हूं। 1.5 अरब की आबादी का हिंदुस्तान 27 करोड़ की आबादी है अमेरिका की। और मैं सच बोल रहा हूं, यहां आप इसे स्वीकार करोगे, जितनी उसकी कुल आबादी है ना, इतने 27 करोड़ तो हिंदुस्तान में कुछ करते ही नहीं है। वो तो सुबह राशन लेते हैं मोदी जी का दिया हुआ, शाम को ठेके पे बेचते हैं, और फिर बाईं जेब में 6 ट्रंप और दाहिनी जेब में 6 वाशिंगटन लेकर के घूमते हैं। क्या व्यंग है साहब, क्या बात है। जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 साल भी हिंदुस्तान ने ईमानदारी से हिंदुस्तान जी लिया, हिंदुस्तान के बेटों ने 1 साल के लिए ईमानदार हो जाओ अपनी जगह जहां खड़े हो, अमेरिका घुटने टेकेगा, मेरा दावा है। निश्चित निश्चित निश्चित। जय हो जय हो। वाह वाह। हमने पलक पावड़े जिसके श्री चरणों में खूब बिछाए, 8 दशक की परंपरा यही थी। हम ये भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश, हमने अतिथि देवो भव का देश, हमने पलक पावड़े जिसके श्री चरणों में खूब बिछाए, धन्य हुए जैसे शबरी के घर हो, स्वयं कृपा निधि आए। मान दिया इतना कि बाकी कोई भी अरमान न रखा, लेकिन कपटी अमेरिका ने भारत का सम्मान न रखा। वो आदाब हमारे पाकर और अधिक मगरूर हो गए। भारत ने इज्जत बख्शी तो और नशे में चूर हो गए। इसके साथ जुड़ी जो सारी शर्तें तोड़ो अनुबंधों की, सिर्फ हमारी गरज नहीं है अमेरिका से संबंधों की। सिर्फ ये खुददारी आपके हिलोरे ले जाए तो तालियां उठाना। सिर्फ हमारी गरज नहीं है अमेरिका से संबंधों की, 6 अमेरिका भूख मिटा लें, इतना हम भी उपजाते हैं। धौंस सहें क्यों अमेरिका की, इसका दिया नहीं खाते हैं जिसने सब कुछ हमें दिया है। भारत अपना भाग्य विधाता, शस्य श्यामला रत्न प्रसूता, धरती अपनी भारत माता, 2.5 अरब हाथों का दमखम, सारी दुनिया को दिखला दो अपने दम पर जिंदा हैं हम, अपने दम पर जिंदा हैं हम, टेरिफ वालों को बतला दो। वक्त आ गया वाशिंगटन के अहंकार पर ठोकर मारो, दुनिया का दादा होने का अमेरिका का भूत उतारो, दुनिया का दादा होने का तालियां आप उठेंगे, तालियां आप उठेंगे, दुनिया का दादा होने का अमेरिका का भूत उतारो। कह दो दिल्ली नहीं झुकेगी, कह दो दिल्ली नहीं झुकेगी, कर ले चाहे कोशिश कैसी, अरे नए दौर का भारत है ये अमेरिका की है। नई दौर का भारत है ये, अमेरिका की ऐसी तैसी। तो अपने दम पर जीना सीखो, खुद के दम पर जीना सीखो। अभी तो हम 27 करोड़ को खुद के दम पर जीना नहीं सिखा पाए। खुद के दम पर जीना सीखो, खुद के दम पर जीना सीखो, खुददारी का गढ़ो सलीका। जिस दिन हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका, जिस दिन हिंदुस्तान। और उसका असली चरित्र आपके सामने 4 पंक्तियों में रखता हूं कि अफगानों ने धोखा खाया इसके झूठे अनुबंधों से, अफगानों ने धोखा खाया इसके झूठे अनुबंधों से, और मिटा यूक्रेन बेचारा इसके वेपन के धंधों से, और मिटा यूक्रेन समूचा इसके वेपन के धंधों से। पाक भिखारी बन बैठा है अमेरिका के संबंधों से, और हमें मिटाना चाह रहा है ये टैरिफ के प्रतिबंधों से, हमें मिटाना चाह रहा है ये टैरिफ के प्रतिबंधों से। तो धन दौलत के बल पर जिसने दुनिया भर में गुंडे पाले, हथियारों की होड़ लगाकर सबके सब संकट में डाले, देश लड़ाकर वेपन बेचे, इसका कारोबार यही है। और उसे नोबेल भी चाहिए शांति का। देश लड़ाकर वेपन बेचे, इसका कारोबार यही है। शांति दूत बनकर फिरता है, गुंडों का सरदार यही है। शांति दूत बनकर फिरता है, गुंडों का सरदार यही है। सब मौसम देखे गुंडों का सरदार। वाह दादा वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां हैं। आनंद। शांति दूत बनकर फिरता है, गुंडों का सरदार यही है। सब मौसम देखे भले हैं, हर सूरत जानी पहचानी। पहली बार नहीं किया अमेरिका ने, 98 में भी किया।
तो सब सूरत देखे बसब मौसम देखे भाले हैं, हर सूरत जानी पहचानी, अहंकार के इस रावण की भी कर देंगे खत्म कहानी। पांव जमा लो अंगद जैसा, कर दो सारा आलम फीका, जिस दिन हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका। दिल से हिंदुस्तान जियोगे कदमों में होगा अमेरिका। तो भारत से डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं मिले तो बाकी क्या है? सच बोल रहा हूं मैं, 2 बार मैं भी गया हूं अमेरिका। भारत से डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं मिले तो बाकी क्या है? वो भारत से कदम मिलाकर नहीं चले तो बाकी क्या है? अरे भरत वंशियों के कल होटल नहीं खुले तो बाकी क्या है? भारत की मेधा के सूरज नहीं जले तो बाकी क्या है? इसे आपका जरा न समझो, इसे आपका जरा न समझो, बढ़ने का अवसर आया है, अपने पैरों से शिखरों पर चढ़ने का अवसर आया है, दुनिया में इतिहास अनूठा गढ़ने का अवसर आया। आप जानते हैं पाताल का राजा था रावण, धोखे से ले गया था राम लक्ष्मण को मूर्छित करके, बजरंगी उसे लेकर के, हर समस्या का समाधान हनुमान जी के पास है। तो इसे आपका जरा न समझो, बढ़ने का अवसर आया है, अपने पैरों से शिखरों पर चढ़ने का अवसर आया है, दुनिया में इतिहास अनूठा गढ़ने का अवसर आया है, और बजरंगी का है रावण से लड़ने का अवसर आया, बजरंगी का है रावण से लड़ने का अवसर आया। शक्ति देना, हौसला देना देश के प्रधान को, रूखी खा लेंगे, घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन समर लड़ेंगे कि मेरा कहने का एक मन देना देश के प्रधान को कि बहुत निकट है द्वार विजय का, अब तुम इसको दूर न करना। बहुत निकट है द्वार विजय का, अब तुम इसको दूर न करना। 1.5 अरब की आबादी का सपना चकनाचूर न करना। अरे दिल्ली का सर वाशिंगटन में झुकने को मजबूर न करना, और स्वाभिमान को गिरवी रखकर समझौता मंजूर न करना। स्वाभिमान को गिरवी रखकर समझौता मंजूर न करना। 1.5 अरब बेटों की ताकत सब दुनिया पर भारी होगी, हमको विश्व गुरु कहने की दुनिया की लाचारी होगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत की सरदारी होगी, और कान खोलकर सुन अमेरिका, अब ये सदी हमारी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो, जय 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 जय। वाह 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 दादा, वाह 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 वाह, जय, क्या बात है, वाह 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 वाह। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। आइए, 4 पंक्तियां बहुत मन की हैं, प्रिय विनोद की, और उनका आदेश है, स्वागत मैं वो पढ़ देता हूं। हिंदुस्तान का बेटा जब सरहद पार से लौटा विंग कमांडर अभिनंदन। अच्छा, बेटियों की बात कर रहे थे ना, ये पत्नियों की बात। पति की हालत हिंदुस्तान में ऐसी नहीं, सारी दुनिया में ऐसी है। वो मेरे भाई बता रहे थे, सेना में है, कर्नल हैं, बोले पाकिस्तानी आ गया एक विंग कमांडर इधर, गलती से आ गया, हाथ वाथ जोड़ने लगा तो छोड़ छाड़ दिया। पत्नी ने कलेश कर दिया उसकी ने, बता आप रात के 11 बजे कहां से आया है? बोले जी ऐसे ऐसे हो गया था, मैं वहां गया। झूठ बोल रहा है, तू से छोड़ दी हिंदुस्तानी लोगों ने, तू गया वहां, झूठ बोल रहा है। अच्छा, उसने कहा कि इससे तो ये जो तिल तिल के मारेगी, इससे तो एक बार वही हिंदुस्तान में जाके मरना ठीक है। उसने कहा बैठ विमान में, उसे फाइटर जेट में बिठाया, यहां लेके आया। हिंदुस्तानी अधिकारियों ने कहा तुझे समझाया था, तू फिर आ गया यहाँ। अजी बोले आप जो कुछ मुझे पता है करोगे, जो कुछ करना करोगे, पर इसे बता दो एक बात कि मैं कल रात 11 बजे कहाँ था? आपके पास था या नहीं था? तो हालत सबकी ऐसी। गंगाराम जी आपकी भी ऐसी? आइए मैं पढ़ता हूँ। कमांडर अभिनंदन जब लौटे तो आज तक पर एक कार्यक्रम था चैनल का, वो सीधा इंडिया गेट से था, तो मुझे वहां बुलाया गया था। मुझसे पूछा एंकर ने कि सिसोदिया जी बताओ, ये विंग कमांडर आ रहे हैं, अभिनंदन आ रहे हैं, और आप देख रहे हो इनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना चाहोगे? आपने देखा होगा उनकी कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मुछें, उठा हुआ माथा, ऐसा लगता था कि जैसे अभिनंदन नहीं पड़ोसी मुल्क के गाल पर तमाचा मार करके हिंदुस्तान का तिरंगा आकाश को चूमता चला आ रहा हो। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नहीं जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नहीं जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है, और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। जिंदाबाद जिंदाबाद
जय हो वाह 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 जी। बड़े लोगों की यही बड़ी बात है, वो जहाँ चाहते हैं वहाँ तालियां बजवा लेते हैं। हम लोगों को मांगनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ ऐसी अब आपकी तरफ से बाध्यता होती है कि आपको तालियां बजानी ही पड़ेंगे। ये पूरा हॉल एसी था और इसका तापमान आदरणीय सिसोदिया जी ने बढ़ा दिया इसका, तो अगर बढ़ गया है तो एक बार जोरदार तालियां पीछे तक बजा दीजिए। मैं उस तापमान को कोशिश करता हूं कि उसको बैलेंसिंग पर लेकर आऊं। और आपने अभी जो ओज सुना, जो तेवर सुना, जो शिल्प सुना, मतलब पूरे रक्त का प्रवाह, यानी इसका हॉल का तो टेम्परेचर बड़ा ही बड़ा, हमारा ब्लड प्रेशर भी शायद बढ़ गया है इसमें। तो उस ब्लड प्रेशर को सर मैं नॉर्मल करने की कोशिश करता हूं। और आज के इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बड़े लोग हैं, इनको सुनवाने का, इनसे मिलवाने का जो माध्यम है वो अल्फाज है। अल्फाज अभिव्यक्ति से ना, अल्फाज अमर सक्सेना। ये युवा है, कितनी मेहनत की होगी इन्होंने इस आयोजन को करने में, ये मुझे मालूम है, धवल भैया को मालूम है, राहुल भैया को मालूम है, गोपी किशन भैया को मालूम है, बाबा को मालूम है कि कितनी मेहनत की। और उस मेहनत के बाद जाकर ये आयोजन, जो अब तक चिंता थी, शायद वो चिंता समाप्त हो गई। ये आयोजन पूरी तरह से 100% सफल हुआ है। विवेक भाई साहब यहाँ हुआ है तो तालियां बजा दीजिए। बेटी की जब तक घर से विदाई ना हो जाए रमेश भाई साहब, तब तक ये माना जाता है कि हाँ वो चिंता बनी रहती है। ये दोनों एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी बेटी के माता पिता कार्यक्रम ये काज करना है।